अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन फूड सीक्रेट्स। बकरा ईद स्पेशल में आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार और जायकेदार सा बीफ पुलाव हम बनाना सीखेंगे आज, और इसमें मैं आपको तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपने पुलाव को बहुत ही जायकेदार, खुशबूदार और मज़ेदार बना सकते हैं। और तमाम क्वांटिटी चावल की, और उसके अंदर यखनी कितनी इस्तेमाल हो कि चावल ना तो बहुत ज्यादा नरम हो जाए और ना ही कच्चे रह जाए। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ पुलाव के लिए जो हमें गोश्त लेना होगा वो थोड़ा सा हड्डी वाला और चिकना गोश्त लेना होगा, ताकि उसकी जो यखनी निकले तो बहुत ही मजेदार निकले। सारा डिपेंड जो है गोश्त पे होता है, तो आप जरूर हड्डी वाला और चिकना गोश्त लीजिएगा। ये 1 किलो गोश्त की रेसिपी है। अब सबसे पहले एक कुकिंग पॉट में हम गोश्त को अच्छे से धो के वो शामिल करेंगे, और तकरीबन 1 जग से ज्यादा हम उसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे कि उसमें यखनी भी तैयार हो जाए और गोश्त भी गल जाए। जैसे ही यखनी में उबाल आएगा तो ये झाग आएगा गोश्त का निकल के, वो हम उसको फेंक देंगे। अब इस यखनी में एक बड़े साइज की प्याज को रफली कट करके शामिल कर देंगे। 10 से 12 जवे लहसुन के छील के और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का बारीक बारीक कट करके वो शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें सौंफ शामिल करेंगे, और 2 टेबल स्पून के करीब साबुत धनिया शामिल करेंगे, और कुछ गरम मसाला जिसमें 1 तेजपात का पत्ता, 3 से 4 लौंगे, 3 से 4 काली मिर्चें, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बादियान का फूल और 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें बॉयल आने तक इसको तेज आंच पे पकाएंगे। हल्का कवर कर देंगे, पूरा नहीं ढकेंगे। अब जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा, ये देखें इसमें बॉयल आ गया है, तो हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर नमक शामिल कर देंगे, ताकि गोश्त के अंदर तक नमक शामिल हो जाए और वो फीका फीका सा ना लगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक के साथ, और मीडियम लो फ्लेम पे कवर करके पकने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। अब ये देखें तमाम चीजें अच्छे से गल गई हैं और गोश्त भी बिल्कुल अच्छे से गल गया है। अब ये देखें बिल्कुल अच्छे से गोश्त गल गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से गोश्त अलहदा कर लेंगे और यखनी को छान के अलहदा कर लेंगे। इस तरह से ये देखें मैंने यखनी को अच्छे से छान लिया है और गोश्त अलग कर लिया है। अब हम इसकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। पुलाव का बहुत ही खास हम मसाला तैयार करेंगे, जिससे ना सिर्फ जायका बहुत अच्छा आएगा पुलाव का, बल्कि खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है धनिया, साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून के करीब सौंफ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंगे, 4 से 5 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 टीस्पून के करीब जीरा, सफेद जीरा, 6 से 7 छोटी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का और 1 छोटा सा टुकड़ा जावित्री का। अब इन तमाम मिसालों को हम अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से पिस के ये इस तरह से हो जाएगा। और अब हम इसको एक साइड पे रख दें। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू जो है वो पुलाव के अंदर आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। कुकिंग पॉट लेंगे, उसमें तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा हम ऑयल लेंगे। ये 1 किलो पुलाव की रेसिपी है और इसमें थोड़ा सा ऑयल ज्यादा जाता है, इसलिए तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा ऑयल लेंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद उसमें 1 बड़े साइज की प्याज को स्लाइस करके शामिल कर देंगे। प्याज को बिल्कुल हमें गोल्डन ब्राउन करना है, लाइट सा, बहुत डार्क कलर नहीं देना है, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है। जैसे देखें इस तरह से जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होगी तो हम इसमें कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 1 टीस्पून के करीब जीरा, 3 से 4 लौंगे, 3 से 4 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 1 तेजपात का पत्ता और 1 टुकड़ा दालचीनी का शामिल करके इसको अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें जो गोश्त हमने बॉईल करा है यखनी वाला और उसको अलहदा कर लिया था वो शामिल कर देंगे। इसको भी 2 से 3 मिनट तक तमाम मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे, प्याज और गरम मसालों के साथ 2 से 3 मिनट तक। अब जैसे ही अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसमें अदरक लहसुन थोड़ा ज्यादा जाता है, और साथ ही तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें पिसी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। ये नॉर्मल हरी मिर्चें हैं, छोटी वाली, आप चाहें तो कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। अब अदरक लहसुन और मिर्चों को गोश्त के साथ अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही भून जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो हम इसमें जो मसाला पीस के रखा था, साबुत धनिया, जीरा और गरम मसाले, सौंफ का, वो हम इसमें शामिल कर देंगे, और तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें
साबित वो भी डाल देंगे और तकरीबन 1 कप के करीब हम इसमें दही को अच्छे से फेंट के शामिल कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को गोश्त के साथ अच्छे से भूनेंगे एक दफ़ा फिर, ताकि मसाला अच्छे से भून जाए, और इसको मुसलसल चमचा भी चलाते रहेंगे ताकि जो दही वगैरह मसाला है वो जले नहीं। अब बारीक आंच कर देंगे, इसको कवर कर देंगे ताकि अच्छे से भुन जाए। ये देखेंगे अच्छे से भुन गया है मसाला, दही बिल्कुल ड्राई हो गया है और ऑयल एक दफ़ा फिर सेपरेट हो गया है। अब मज़ेदार सा मसाला रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब मैंने तकरीबन 4 गिलास के करीब चावल जो है वो भिगो के रख दिए थे 20 मिनट पहले। अब उनको अच्छे से धो करके छान लिए हैं। मैंने ये सारे चावल इस मसाले में ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावलों को अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले में ताकि अंदाज़ा हो जाए कि हमें इसमें कितनी यखनी डालनी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चावल बिल्कुल अच्छे से गोश्त के साथ मिक्स होके पतीली में अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे जो हमने छान के रखी है। अच्छा, यखनी हम इसमें इतनी ऐड करेंगे कि तकरीबन ये 4 गिलास चावल हैं तो हम इसके डबल यानी 8 गिलास यखनी शामिल कर देंगे। या फिर इसका एक और बहुत आसान तरीका है कि इन चावलों में इतना यखनी डालें कि उंगली की जो एक पोर है वो पूरी की पूरी डूब जाए। ये देखें बिल्कुल इस तरह से इतनी एक पोर पूरी की पूरी डूब जाए, तो इसमें इतनी ही यखनी डालेंगे। अब यखनी के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ में हम इसमें नमक ऐड करेंगे। याद रहे कि नमक हमने यखनी में भी ऐड किया है, तो इसी मुनासबत से टेस्ट करके देख लेंगे, नमक अगर कम होगा तो ऐड कर लेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चावलों में नमक जो है हर तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। इस वक्त हम आंच को तेज कर देंगे और चावलों को कवर कर देंगे ताकि जल्दी से उबाल आ जाए चावलों में और भाप ऊपर तक आ जाए और ऊपर के चावल भी अच्छे तरीके से नरम हो जाए। और ये देखें इस तरह से कवर करके मैंने रख दिया था और आंच बिल्कुल हाई है। इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि नीचे से चावल जो है लगे नहीं। और जैसे ही पानी ड्राई होगा इस अंदाजा आप इस तरह से कर सकते हैं कि जिस तरह ये बबल्स बन रहा है ना, जैसे ही ये बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और थोड़ा सा बिल्कुल नीचे नीचे दिखेगा, तो समझ जाएं कि ये टाइम इसको दम पे लगाने का है। इस पे हम थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डालेंगे, तकरीबन 1 चमचा। अब बिल्कुल एंड में हम इसमें 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री और इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के करीब काला जीरा ऐड कर देंगे ऊपर। इसको मिक्स नहीं करना है, बस ऊपर ऐड करके इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे तकरीबन 7-8 मिनट तक के लिए, ताकि ये अच्छे से दम हो जाए। अब तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद जो है ये अच्छे से दम हो जाएंगे और ये अच्छे से दम हो गया है। और देखिए बहुत ही मजेदार सी खुशबू आ रही है और देखिए चावल कितने खिले खिले और बिल्कुल जबरदस्त से बने हैं, बिल्कुल नहीं चिपके हैं ना ही कच्चे हैं, बिल्कुल नॉर्मल बने हैं और खुशबू भी बहुत जबरदस्त आ रही है और ये टेस्ट में भी बहुत ही मजेदार है। तो आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, चावल जैसे ही दम हो जाए तो फौरन से उसको मिक्स नहीं करना चाहिए, बल्कि 5-6 मिनट के लिए उसको खोल देना चाहिए ताकि उसकी भाप सेटल हो जाए, चावल सेटल हो जाए, वरना चावल टूट जाते हैं फौरन चलाते ही। तो मजेदार से पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और पुलाव का आप हरी चटनी, रायते और सैलेड के साथ एंजॉय कीजिए। थोड़ी सी ब्राउन प्याज भी आप ऊपर से इस पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। मजेदार सा पुलाव रेडी है। और आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं तो मुझे जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी ये रेसिपी बिल्कुल इसी तरह से फॉलो करेंगे जिस तरह से मैंने बताया है तो ये आपका पुलाव बहुत ही मजेदार बनेगा। और ये देखें कितने खिले खिले चावल हैं और गोश्त भी कितना सॉफ्ट है और गोश्त में जो है अंदर तक टेस्ट है गोश्त के अंदर और बिल्कुल सॉफ्ट है। ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है, ना ही चावल ड्राई हुए हैं, ना ही गोश्त ड्राई हुआ है। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।